महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलक़े से वंचित बहुजन अघाड़ी के नामजद उम्मीदवार फ़ारूक अहमद की मुहिम ने पूरे हलक़े में जोश व खरोश पैदा कर दिया है और हर तरफ से इन्हें अवाम की भरपूर हिमायत मिल रही है। शहरी इलाक़ों के अलावा देही मुक़ामात पर भी फ़ारूक अहमद की इंतखाबी रैलियाँ और जलसे बड़े कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद हो रहे हैं। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद इनके ख़यालात सुनने और उन्हें देखने के लिए इन जलसों में शरीक हो रही है। इंतखाब में कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तबक़ात के वोट हासिल करना ज़रूरी होता है। इस अहम नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए फ़ारूक अहमद ने मुसलमानों के अलावा SC, ST और OBC तबक़ात के दरमियान अपनी राब्ता मुहिम तेज़ कर दी है। इस दौरान उनकी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अम्बेडकर ख़ानदान के अफराद भी उनके हक़ में अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर भरपूर तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के बेटे सुजात अम्बेडकर के पहले 2 दिन फ़ारूक अहमद के हक़ में मुहिम चला चुके हैं और अब प्रकाश अम्बेडकर की अहलिया और पार्टी के कौमी लीडर अंजलि ताई अम्बेडकर ने भी दूसरी बार नांदेड़ का दौरा किया है। उन्होंने सोनखेड़, वाजेगांव, राहुल नगर, दगड़गांव, तुप्पा, धनेगांव और इसी तरह शहर में गंगाचाल, मनियार गली और इंतखाबी हलक़े के दीगर मुकामात पर 2 दिन गुजार कर रैलियों और जलसों में शिरकत की और अवाम को समझाने की कोशिश की कि वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फ़ारूक अहमद को कामयाब बनाना क्यों ज़रूरी है। फ़ारूक अहमद ने अपने तकरीर में कहा कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के हुकूक़ और इंसाफ के लिए काम किया है बल्कि SC, ST और दीगर पसमानदा तबक़ात और मज़लूमों के हुकूक़ के लिए भी लड़ाई लड़ी है। इनकी शख्सियत एक खुली किताब की मानिंद है और उन्होंने हमेशा तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, शिंदे, BJP के बागी उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम समाज मुत्तहिद होकर फ़ारूक अहमद को वोट देते हैं तो उनकी कामयाबी यकीनी है। फ़ारूक अहमद ने मज़ीद कहा कि कुछ फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ इन्हें शिकस्त देने के लिए साजिशें कर रही है और लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग बाशऊर हो गए हैं और उन्हें पता है कि किसको वोट देना है। इनके लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के फ़ारूक अहमद ही बेहतरीन उम्मीदवार है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो 20 तारीख को गैस सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फ़ारूक अहमद ने वादा किया कि कामयाबी के बाद वो महरूम तबके को उनके हुकूक दिलाने और उनके मसाइल को हल करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। जलसे में शरीक लोगों ने भी फ़ारूक अहमद को यकीन दिलाया कि वो उनकी बातों पर अमल करेंगे और अपने वोट उनके हक़ में इस्तेमाल करेंगे। नागरिक म्हणून जगण्याचा हक्क मिळाला, राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क मिळालेला आहे। वेगवेगळ्या विकास योजनांच्या मार्फत मागासवर्गीय घटकांचा विकास होण्याचा हक्क मिळालेला आहे। आज हा बाबासाहेबांच्या संविधानाने दिलेले हक्क आपल्याला टिकवायचे असतील तर ही येणारी विधानसभेची जी निवडणूक आहे ती आरक्षणाची लढाई आपल्याला लढावी लागेल आणि ती आता रस्त्यावर उतरून लढायची नाहीये तर ती आपल्याला विधानसभेमध्ये जाऊन लढायची आहे। आपल्याला कायद्याच्या पातळीवरती जाऊन लढायची आहे, जिथे या देशाचे या राज्याचे कायदे केले जातात अशा ठिकाणी आपल्याला आपला आवाज पाठवायचा आहे आणि लोकसभेतनं आणि विधानसभेतनं हे आरक्षण टिकवायचं आहे। येणाऱ्या 20 तारखेला आपण 2 जागांसाठी मतदान करणार आहोत। लोकसभेची नांदेडची पोटनिवडणूक आहे, त्याच्यासाठी अविनाश भोसेकरजी उभे आहेत आणि तसंच नांदेड दक्षिणच्या विधानसभा उमेदवारासाठी फारुखभाई उभे आहेत। तुम्हाला दोन्हीही उमेदवार परिचित आहेत। आज हा आपला आवाज विधानसभेमध्ये गाजण्याची, लोकसभेमध्ये गाजण्याची गरज आहे आणि ही लढाई आपल्याला लढावी लागणार आहे आणि ही लढाई आपण नाही लढलो तर येणाऱ्या पुढच्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत आणि त्यांच्यासाठी आता ठामपणाने भूमिका घेऊन उभी राहायची गरज आहे। ती भूमिका तुम्ही सगळ्यांनी 20 तारखेला घ्यावी अशी विनंती करायला आम्ही इथे सगळेजण आलो आहोत। गेल्या निवडणुकीला येऊन सांगितलं होतं मी एक कार्यकर्ता आहे, फारूक अहमद नाव ऐकून हिंदू मुसलमानमध्ये विभागू जाऊ नका। मी ज्या जातीतून धर्मातून येतो, माझ्या इस्लाम धर्माने मला भेदभाव शिकवला नाही, मानवतेची सेवा शिकवली। माझ्या संविधानानं मानवतेची सेवा शिकवली। भारतीय संस्कृतीने सुद्धा मानवतेची सेवा शिकवलेली आहे। मानवतेच्या सेवेसाठी लढणारा कार्यकर्ता म्हणून बघा, 19ला तुम्ही मतदान दिला नाहीत, कमी दिलात, मी निवडणूक हरलो पण घरी बसलो नाही। सतत 5 वर्ष सगळ्यांसाठी लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचं काम केलं। एक संधी देऊन बघा,
5 वर्ष तुम्हाला सतत अभिमान वाटेल की खरा खुरा काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आपण राहिलं, याचा अभिमान तुम्हाला वाटल्याशिवाय राहणार नाही. येणाऱ्या निवडणुका 20 नोव्हेंबरला आपल्याला 2 मशीनवर 2 बटन दाबायचे आहेत. दोनही बटन गॅस सिलेंडरचे दाबा. जर खरं तुम्हाला संविधान अनुकूल समाज निर्माण करायचा असेल तर आपण गॅस सिलेंडरचा बटन दाबावं. एक नवीन बदल घडवावा. आम्हाला बदला नको, आम्हाला बदल हवा. आम्हाला बदला नाही, आम्हाला बदल हवा. बदल घडवायचं तर गॅस सिलेंडर हवा. धन्यवाद. जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान. अल्लाह हाफिज.